टॉपिक पर मेरा ये चौथा वीडियो है। पिछले तीनों वीडियो वायरल है, हद से ज़्यादा व्यूज़ है उन वीडियोस पर, अच्छा खासा पब्लिक का सपोर्ट है। और ये फैबटेक कंपनी के एलईडी फॉग लैंप्स है 4D 30 वाट, और ये भी 4D 30 वाट, मतलब 30 + 30 60 वाट के लाइट हो गए ये दो मिला के। और इसका जो उजाला है, उजाला, ब्राइटनेस, फोकसिंग, रोशनी, जो भी बोल सकते बोलो, और आप यकीन मानो मेरा झूठ नहीं बोल रहा मैं, इतना बेहतरीन उजाला है इसका कि। और एक बात याद रखो, इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी है आज भी जहाँ पर हद से ज़्यादा ठंड पड़ती, और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर ठंड तो कम पड़ती पर सड़कें सही नहीं है। तो चाहे जहाँ पर ठंड कम हो या ठंड ज़्यादा हो, दोनों जगहों पर आपको लाइटिंग का इशू आता। तो वैसी जगहों पर ये जो लाइट है एलईडी फॉग लैंप, तो वहाँ पर आपको ये लाइटिंग का जो इशू है वो ये कवर कर लेते, यानी ख़त्म कर देते। तो आपकी गाड़ियों में अगर ऐसे वाले लाइट लगे हुए ना, तो आपको कहीं ना कहीं आसानी होती और लाइटिंग का जो इशू है वो ख़त्म हो जाता या ना के बराबर हो जाता। तो आप अपनी ऐसी गाड़ियों में लगाओ, चाहे आपके पास बाइक, ऑटो, लारी, कार, बस, ट्रैक्टर, जेसीपी, इनोवा, बुलेरो, स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी हो लगाओ, सभी गाड़ियों में लगा सकते। उसके लिए आपको क्या है, कोई भी वेल्डिंग की शॉप में जाना है और ऐसे वाले दो पट्टी बना लेना है, अभी जैसा मेरे हाथ में देख रहे। और ये पट्टी बनाएंगे कैसे, तो देखो इसका मेजरमेंट क्या है और इसका साइज़, या फिर इसका जो भी साइज़ वगैरह भी होना ना, तो उसके लिए देखो साइज़ है इसका ये 3.5 इंच की लंबाई है इसमें, मतलब जो बड़ा साइज़ है। और ऐसा साइड में देखेंगे तो 2.5 इंच, 15 नंबर के होल कर लेना है, और 3 इंच की लंबाई, फिर साइड में 2.5 इंच की लंबाई। तो ऐसे वाले दो पट्टी बना लेना। और उसके बाद ये 2 मीटर वायर ले लेना है, 4 mm या 5 mm या फिर 1.5 स्क्वायर की वायर। बस ये दो आइटम आपको बाहर से ला लेना है। फिर उसके बाद जब आप ये लाइट खरीदेंगे तो इसके और एक खास बात देखो, सिर्फ दो ही वायर मिलते हैं आपको, प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला वायर है, यानी अर्थिंग वायर या ग्राउंड वायर या माइनस वायर, जो भी बोल सकते बोलो, इसको छील लो। छीलने के बाद यहाँ पर आपको अर्थिंग के लिए चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास ये क्लिप है तो और आसानी हो जाती, मतलब और प्रोफेशनल हो जाता आपका काम। ऐसा नहीं कि थोड़ा चिल्लर या थोड़ा कचरा या अनप्रोफेशनल, नहीं, एक प्रोफेशनल वे में करो। और ये जो क्लिप है आपको कोई भी ऑटो स्टोरों में मिल जाता है, 5-7 रुपये में एक मिल जाता आपको ये। तो दो ले लेना और दोनों लाइटों को लगा लेना, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को लगा लेना, जैसा अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोनों लाइटों को लगा लेने के बाद अच्छे से टेप मार दो। अभी देखो ये दोनों को अर्थिंग लगा दिए, और ये जो दो रेड है ये हमारे प्लस। और उसके बाद अब ये जो दो पट्टी आप वेल्डिंग शॉप में जाके बना के लाएंगे, इसको फिट कैसे करेंगे, देखो ये डायरेक्शन में अभी जैसा देख रहे हैं, ये जो 3.5 इंच का जो साइज था वो नीचे जाएगा, और ये 2.5 इंच का जो साइज है वो ऊपर आएगा। और उसके बाद अब ये जो लाइट का जो होल्डर है, यानी ये जो मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, राइट हैंड में, ये तो आपको लाइट के साथ ही मिलता, आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको आपके हिसाब से जैसे कंफर्टेबल रहा, आपको जैसा बेटर लगे, आगे पीछे जैसा बेहतर समझ में आए वैसा फिट कर लो। करने के बाद अब ये जो नट बोल्ट एलांकी और ये 12 नंबर का जो बोल्ट है, ये भी आपको लाइट के साथ ही मिल जाता, तो इसको पहले बिठा लो। बिठाने के बाद अभी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये वाले लाइट के साथ आपको अर्थिंग का ये क्लिप लगाने को बोला था, देखो, तो ये क्लिप इसके साथ लगा दो। तो ये क्लिप जब आप इसके साथ लगा देंगे ना, तो आपको वायरिंग कभी कटने का या फिर ऐसे वायरिंग टूटने का टेंशन नहीं रहता, डर नहीं रहता। फिर उसके बाद ये जो 12 नंबर का, 13 नंबर का जो भी नट आया इसके साथ, वो भी नट लगा दो, यानी अच्छा लगा के फिर इसमें आपको सही से सेट कर लेना, मतलब ऐसे सेंटर में ला लेना है, तो साइड में नहीं जाना। तो ऐसा सही से एकदम बीच में लाने के बाद, अभी थोड़ा देखो कभी लेफ्ट या राइट में चले आता, तो सेंटर में ला लो। लाने के बाद इसको अच्छे से फुल टाइट कर दो, मतलब लॉक कर दो, फिर बार बार कुछ भी छेड़म छाड़ी करने का नहीं है उसको। तो अच्छे से फुल टाइट करने के बाद अब ये जो होल्डर है हमारा वो एलईडी लाइट का, उसके बाद अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा इसके अच्छे होल मिला लेना। मिलाने के बाद अब ये जो एलांकी के स्क्रू है, बोल्ट है, ये इसको भी इसमें बिठा लेना। ये भी आपको लाइट के साथ मिल जाते, दो बोल्ट मिल जाते एलांकी के। और ये एलांकी का जो टूल है, एलांकी टूल पाना, ये भी आपको लाइट के साथ ही मिल जाता, कोई भी आपको अलग से एडिशनल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो एंगलर था, जो लोहे की पट्टी, बस ये आपको बाहर से बनाना पड़ता। तो ये तो हो गया, अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे, बस ऐसा बना के तैयार कर लो। तो अब ये कंप्लीट पूरा होने के बाद देखो कुछ इस तरह दिखता आपका, ओके। अगर आप नीचे से, दाएं से, बाएं से देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखता। तो ये एक सेट हो गया, और तो ऐसा करके कुछ दोनों के दोनों सेट आपको कुछ इस तरह तैयार कर लेना। तो अभी ये जो दोनों लाइट है, ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है हमारी गाड़ी में लगने के लिए। पर हम इसको लगाने वाले हैं मारुति सुजुकी इर्तिगा कार में, और ये है हमारी गाड़ी। और हम इसको लगाएंगे यहाँ सामने फ्रंट वाला जो बम्पर होता,
बम्पर में ये जो बोल्ट देख रहे हैं आप 17 नंबर का ये वाला, इसमें लगाएंगे। तो इसमें लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो नट है, नट बोल्ट, इसको खोलना है। तो हम लोग इसको फटाफट से खोल लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा हल्का हमको 2-4 सेकंड का टाइम लगेगा, क्यों बोल तो ये हद से ज़्यादा टाइट रहते ये नट। तो पहले मैं इसको खोल लूँगा। खोलने के बाद तो चलो ये हमारा जो नट है वो खुल गया। तो फटाफट इसको खोल लिया मैं। खोलने के बाद देखो अभी जो हमारे ये जो लाइट हम लोग तैयार करके लाए, ये मतलब एंगलर वगैरह, तो ये तो हो गया हमारा राइट साइड का। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड में बिठाएंगे तो नहीं बैठेगा। अब ये है हमारा लेफ्ट साइड वाला लाइट। तो अब इसमें भी कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बैठ जाता है ये। क्यों बोल तो इसका जो बोल्ट का साइज़ है वो ऑलरेडी हम लोग साइज़ को पहले ले जाके इसके अंदर होल कराए। तो आप भी ऐसा करो, जब आप ये पट्टी वेल्डिंग के शॉप में बनवाने जाएंगे तो पहले ये जो नट बोल्ट है इसको खोल लो, खोल के ले जाओ। ये बोल्ट के हिसाब से इसका जो होल है वो बनाने लगाना, नहीं तो क्या होता कभी कभी होल छोटा हो जाता है, ये बोल्ट बैठने में फिर परेशान करता। ओके, फिर उसके बाद अच्छे से इसको टाइट कर देना। फुल टाइट करने के बाद तो और एक बात, अब ये जो रेड कलर का वायर है, अब हमको यहाँ पर और एक वायर जोड़ना है। स्टार्टिंग में जो 2 मीटर वायर ले बोला था मैं, तो इसी के लिए बोला था कि यहाँ पर 1 मीटर लगाएंगे और राइट साइड के लाइट में 1 मीटर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर वायर जोड़ लिया मैं। जोड़ने के बाद अब इसको अच्छे से टेप लगा देंगे। और इसको आप चाहे तो बटन से अलग कनेक्शन दो, या फिर ये वाला जो फॉग लैंप है देखो, ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मीटर वायर जितना काटूंगा मैं। और काटने के बाद ये वाला जो फॉग लैंप है हमारा, यहाँ से ये फॉग लैंप में इसको कनेक्शन जोड़ देंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारा तकरीबन 1 मीटर जितना वायर काट लिया। काटने के बाद ये जो हमारी ब्लैक कलर की जो जाली है, इसके यहाँ से आपको वायर अंदर ले लेना है। अंदर लेंगे मतलब यहाँ से अगर वायर ले लेंगे समझो अंदर, तो दिखता नहीं अलग से, तो मतलब ऐसा गंदा नहीं दिखता, कोई चिल्लर नहीं दिखता। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वायर जो पीछे जो दिख रहा एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा जो वायर बच गया, उसको क्या है अच्छे से छुपा देंगे, कहीं पर ढक देंगे। और यहाँ पर 1-2 राउंड ऐसा टेप लगा दिए तो क्या होता है, वायर बिल्कुल भी नहीं दिखता और गंदा नहीं दिखता। ओके, गंदा यानी चिल्लर नहीं दिखता, कचरा नहीं दिखता। ओके, ये तो हो गया, वायर अंदर चले गया। और उसके बाद ये जो हमारा फॉग लैंप है, इसके अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ये जो काला वाला प्लास्टिक है, इसको या तो बाहर निकालो और फॉग लैंप को खोलो, या फिर क्या करो, टायर को राइट साइड काट दो। मतलब स्टीयरिंग राइट साइड काटने के बाद ये जो बम्पर है, सामने का जो बम्पर या मडगट या फिर सामने का जो फ्रेम, ये प्लास्टिक वाला फ्रेम बोलते जो भी, इसको हटाने के बाद आपको अंदर से फॉग लैंप दिखता है। देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ऐसा अगर आप हटाएंगे, अगर आपकी नई गाड़ी है तो यहाँ पर कुछ स्क्रू लॉक वगैरह रहते हैं, पुरानी गाड़ी तो खाली हट जाता। और यहाँ देखो ये फॉग लैंप दिख रहा है आपको, और ये 2 वायर है, ग्रीन और ब्लैक। तो आमतौर पे ब्लैक वाली जो वायर है वो तो अर्थिंग रहती, और यहाँ पर भी अर्थिंग ही है। तो ये जो ब्लैक वाली वायर इसको छोड़ दो। ये जो ग्रीन वाली वायर है यानी हरी कलर की जो वायर है, ये है हमारी पॉजिटिव वायर, मतलब फॉग लैंप की मेन वायर है। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे वायर को, मतलब जो बाहर का जो एलईडी लाइट है, ये वाला वायर जो आ रहा बाहर से, यानी एलईडी लाइट को जो हम लोग वायर लगाए थे, वो वायर हम लोग जोड़ेंगे इसके अंदर। तो इसको जोड़ने से पहले क्या करना है हमको, ये जो फॉग लैंप का जो होल्डर है इसको बाहर निकालेंगे। इसको कैसे निकालना, देखो यहाँ पर ये एरो के पास देखो, यहाँ पर पकड़ के आपको दबाना पड़ता है इसको। यहाँ पर अच्छे से ऐसा प्रेस करना, ऐसा दबाओ, दबा के क्या है इसको नीचे की तरफ खींच दो। ओके, खींच दिए, नहीं समझा देखो फिर से बता रहा मैं आपको स्लो मोशन में। देखो यहाँ पर एरो के पास दबाओ, दबाओ यहाँ पर एरो के पास अच्छे से टाइट प्रेशर से दबाओ। दबाने के बाद नीचे की तरफ खींच दो, बस निकल जाता। ओके, निकल गया। तो ये है इसका तरीका निकालने का। और ये जो 2 वायर है इसमें, तो ये जो ग्रीन कलर का वायर है मेरे हाथ में, ये है इसका प्लस वायर यानी पॉजिटिव वाला। और उसको अच्छे से थोड़ा हल्का सा छील लो, कट करना नहीं है, बस इसके ऊपर का जो प्लास्टिक या रबर जो भी है उसको निकालो। और अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे बस ऐसा उसमें और एक वायर को जोड़ दो। जोड़ने के बाद अच्छे से थोड़ा सा कटिंग ब्लेड से टाइट कर देना। क्यों बोलता हूँ, जब हम हाथ से टाइट करेंगे ना तो ये प्रॉपर टाइट नहीं होता, तो कटिंग ब्लेड से या न्यूज़ प्लेट से इसको टाइट कर देना। करने के बाद इसको टेप लगा देंगे अच्छे से। टेप लगाने के बाद वापस से इसको टाइट कर दो। बस आप अगर यहाँ तक भी वीडियो देख लिए तो बस मुबारक हो, आपको ये काम पूरा का पूरा समझ में आ गया। और वापस से अब ये जो फॉग लैंप का जो होल्डर है उसको लगा दो। लगा दिए तो जब कभी आप ये फॉग लैंप को चालू करेंगे ना, तो आपका जो बाहर का एलईडी फॉग लैंप है वो भी चालू होता। जब आप ये लाइट बंद कर देंगे तो वो बाहर का भी फॉग लैंप बंद हो जाता। ओके, तो चलो अब बाहर आ जाएंगे। और ये जो कवर को जैसा भी खोले थे वापस से फटाफट जैसे खोले थे वैसा, अगर पुराना है तो कोई भी लॉक नट बोल्ट नहीं रहता, वापस ढकल दो। अगर नया है तो जो भी नट बोल्ट या फिर लॉक वाचर थे उसको लगा दो। ओके, मतलब जैसा खोले थे आपको वैसा ही वापस से पैक कर देना है। और अब आओ गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी के बाहर का फाइनल व्यू या फाइनल डेमो बता दूँ मैं आपको।
और इस वाले फॉग लैंप से हम लोग कनेक्शन दिए ये लाइट को। और ये तो हो गया लेफ़्ट साइड वाला, और वहाँ से साइड में आएंगे तो ये देखो राइट साइड वाला भी हम लोग लगा दिए। जैसा लेफ्ट साइड का लगाए बिल्कुल राइट साइड का भी लगा देना। और अगर आपको लगे कि ये लाइटिंग का जो लाइट का जो उजाला यानी फोकसिंग ब्राइटनेस रोशनी करीब आ रही, मतलब बहुत करीब में ही गिर रही, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि ये जो लाइट है, ये जो नट है, इसको लूज कर लेना। करने के बाद ये जो हमारा होल्डर पट्टी है ना, इसको घुमाओ, देखो ऐसे करके घुमा लेना। घुमाने से क्या होता है, ये जो लाइट है इसका होल्ड लाइट की जो साइज़ है ऊपर चले आती, मतलब ये पट्टी और ये लाइट को लूज करके ऊपर फिट कर दो, मतलब खोल के ऊपर फिट कर दो। नहीं अगर आपको लगा कि परफेक्ट है, ऐसा ही हो कि ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रहने दो और अंदर आ जाओ। आने के बाद देखो अभी हम चालू करके देखेंगे, उससे पहले बाहर का एक बार फाइनल डेमो बता दूं मैं आपको। कुछ इस तरह दिखेगा, कोई अलग से कचरा नहीं दिख रहा। एक बार चालू करके बता देता मैं आपको। देखो चालू जब करेंगे, ये फॉग लैंप के साथ ही इसको हम लोग अटैच कर दिए। ओके, जब ऑन ऑफ करेंगे तो देखो अलग से कोई बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, कोई अलग से वायरिंग को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ये वाले फॉग लैंप के साथ ये वाले फॉग लैंप चालू हो गए। मतलब गाड़ी के साथ जो फॉग लैंप आ रहे थे वही फॉग लैंप के साथ ये एक्स्ट्रा जो फॉग लैंप लगाए हम लोग वो आ रहे हैं। और अभी ये कुछ नाइट के सैंपल्स है, और अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और ये है गाड़ी का डैशबोर्ड। और बाहर देखेंगे तो देखो पूरा का पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और गाड़ी सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक लारी चल रही और सारी की सारी सड़क खाली है। और यहाँ पर देखो अभी मैं लाइट को ऑन करूँगा, ये है पार्किंग को मैं ऑन कर दिया और ये फॉग लैंप भी हम लोग चालू कर दिए। और अभी देखो ये है हमारा डिपर यानी येलो कलर का लाइट, और फिर से मैं बंद करके जब चालू करूँगा तो ये अभी हमारा ब्लिंक कर रहा, मतलब ये फ्लैश वाला मोड है। और अगर हम फिर से इसको अगर ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो फिर से ये डिपर में फ्लैश यानी येलो कलर का जो है वो फ्लैश करेगा। फिर जब हम बंद करके चालू करेंगे तो अपर प्लस डिपर में फ्लैश, मतलब येलो प्लस वाइट दो मिला के फ्लैश करेंगे। फिर ऑन करके ऑफ़ करेंगे तो देखो अभी ये वाइट, मतलब 4 पैटर्न है, अपर डिपर 2 और येलो फ्लैश फिर वाइट फ्लैश, ये टोटल 4 हो गया। अब हेडलाइट जब ऑन करूँगा मैं, देखो हेडलाइट भी ऑन ऑफ कर रहा, मतलब पूरे ये फॉग लैंप प्लस हेडलाइट 4 मिला के कर रहा। अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आता, देखो मैं अभी गाड़ी से उतर के बताता आपको। अभी ये देखो ये तो हो गया डिपर, और अभी मैं गाड़ी से आपको उतर के बता रहा हूँ। देखो अभी मैं सर्विस रोड पे हूँ और ये देखो साइड से अलग से, मतलब हाईवे है, ये हाईवे के बाजू जो सर्विस रोड होता है ना उस पर रखे हुए हम लोग गाड़ी। और अभी गाड़ी से बाहर आके बता रहा मैं आपको ये डेमो। और ये देखो गाड़ी के फॉग लैंप चालू है, यानी हेडलाइट बंद है, पार्किंग के साथ फॉग लैंप जो होते हैं वो चालू है। और फॉग लैंप में हम लोग इसका जो कनेक्शन है उसको जोड़ दिए। और फिर से जब हम बंद करके चालू करें तो ये है इसका डेमो रिज़ल्ट, मतलब फ्लैश भी होता, मतलब ब्लिंक भी बोल सकते। और रात में मान लो अगर आपको थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना है तो ये फ्लैश कितना बेहतर दिखेगा। थोड़ा आप इमेजिनेशन करके देखो, अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है या फिर यही गाड़ी जो मैं वीडियो में बता रहा वो मान लो आपकी है और आप ये फ्लैश मार रहे कभी रोडों पे सड़कों पर, तो सोचो कितना मज़ा आने वाला है। तो ये तो इलीगल भी हो सकता, पर मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसी चीज़ें। पर इमेजिनेशन कर लो कि ये जो फ्लैश है या ब्लिंकिंग है कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त दिखने वाला है। और अभी मेरा जो डिस्टेंस है गाड़ी से ये तकरीबन 150 फीट के डिस्टेंस पे, मतलब मान लो 30 से 40 मीटर जितना दूर हूँ मैं गाड़ी से, फिर भी इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन है। और एक बात, अगर मान लो ये उजाला आपको कम लग रहा, मतलब गाड़ी का अभी जो फॉग लैंप का उजाला मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा कि ये कम है, तो मैं जो बताया था कि ये लाइटों को ऊपर लगा लो, जैसा अभी वीडियो में देख रहे कि ये लाइट को खोल के ऊपर से लगा लो, ऐसा लगा लेना। तो लाइट का जो फोकसिंग है वो लाइट ऊपर जब आ जाता ना तो और थोड़ा ब्राइट हो जाता। तो हमको लाइट ब्राइट नहीं चाहिए था, हमको खरीब का जो डिपर में खरीब आने से जो खरीब के गड़े थोड़ा सा कम दिख रहे थे, उसके लिए हम लोग देखो ये साइज़ में लगा लिए। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना ये वाले, तो देखो अभी खरीब से जो बता रहा मैं ये, और यहाँ पर अगर आप खरीब से और साइड से देखेंगे ना तो ये है हमारा ब्राइटनेस, और हमको ये चाहिए था। मतलब दूर का तो हेडलाइट कवर कर ले रहे और खरीब का जो है वो फॉग लैंप कवर कर लेंगे। खरीब का मतलब डिपर में, अपर जो है वो गाड़ी के साथ जो हेडलाइट आते वो कवर कर लेते, और डिपर में जो है ना वो हमारे फॉग लैंप कवर कर लेंगे। इसीलिए क्या है हम लोग हेडलाइट ये जो फॉग लैंप है इस तरह एडजस्ट करें उसको कि ये खरीब का जो हिस्सा है वो ये हेडलाइट फॉग लैंप कवर कर लेंगे, और दूर का जो हिस्सा है वो हमारे
हेडलाइट कवर कर लेंगे जो गाड़ी के साथ आते, ओके। और अभी देखो ये राइट साइड से बता रहा मैं आपको, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये करीब का नहीं हमको दूर का चाहिए तो लाइटों को क्या है और थोड़ा ऊपर कर लेना पट्टी बेंड करके, ओके। और अगर आपको ये ख़रीदना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ ऑनलाइन ख़रीद लो और अपनी गाड़ी में लगा लो, ओके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।